तो चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पे हमने कहा था इसमें रहेगा यूग्लिनाइड स्लाइमोल्स और पूरा कोशिश रहेगा प्रोटोजोअन्स भी इसी में ख़त्म हो जाए ताकि एक फ्रेश वीडियो से हम फंजाई शुरू कर सकें। तो एक आप ध्यान रखेंगे, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। इसके ऊपर ही यूग्लिनॉइड के जस्ट ऊपर ही हमने पढ़ के आया है डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिसमें दो फ्लैजिला पाई जाती है। जस्ट नीचे ही हैं तो अभी असर कम नहीं होगा, असर कम नहीं होगा तो इसमें भी दो फ्लैजिला पाई जाएंगी। इसके साथ ऊपर ही रह रह के अपना थोड़ा सा कुछ पार्ट इसमें या कुछ अपनी विशेषताएं इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, ये ट्रिक्स है। इसमें भी दो फ्लैजिला पाई जाती है। अब उसकी तरह एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसफर्स नहीं है यहाँ, बस एक सीधा सा मेंशन है, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक बड़ी एक छोटी। ठीक है, ये चीज़ें हैं यूग्लिनॉइड्स की। इसकी खासियत क्या है, ये स्टैग्नेंट वाटर में पाई जाती है। अब सर ये कैसा इंग्लिश का वर्ड है? नहीं, स्टैग्नेंट स्थिर पानी, स्थिर पानी, ऐसा पानी जो मूव नहीं कर रहा हो। जैसे नदी वदी का पानी नहीं, झील का पानी नहीं, तालाब हो गया, ऐसा टाइप स्थिर पानी हो, एक ही जगह टिका हुआ पानी हो। ठीक है, अब इसमें सेल वॉल की जगह एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, सेल वॉल की जगह एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि प्रोटीन रिच होती है। प्रोटीन रिच होती है मतलब ज़्यादा प्रोटीन होती है इसमें, मतलब प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, उसको कहते हैं पी ई पेलिकल। ठीक है, पेलिकल कहते हैं उसको। अब सर क्या क्या काम है, सेल वॉल ही बना दिए होते, ये प्रोटीन वोटीन क्यों बना दिए बेवजह, सेल वॉल ही बना दिए होते सबकी तरह? नहीं, अगर प्रोटीन से इसका स्ट्रक्चर पेलिकल का फॉर्म हुआ ना तो ये बॉडी फ्लैक्सिबल हो जाती है। कोई चीज़ ऐसे हो तो ऐसे फ्लैक्सिबल हो जाएगी। ठीक है, मूव ऑन करेगी ऐसे। ठीक है, ये चीज़ हो गया इसके बारे में। दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, हम देख ही लिए। इसका सबसे खासियत ये चीज़ है कि ये दोनों है, ऑटो प्लस हेट्रो, आप समझ ही गए होंगे। सन मिला तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, नहीं मिला तो दूसरों को मारेंगे। दोनों है, इंसान की तरह है। अगर घर में सामान है, अपने पास कुछ है तब तो यूज कर लिए, नहीं है तो सामने वाले का छीन लेंगे, ये चीज़ है। ठीक है, किसको मारेंगे? अपने से छोटे। ऐसा नहीं कि ये कि यूलिना है तो मगरमच्छ को मारने चल दिए, ऐसा नहीं है, अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। जैसे अब यूग्लिनॉइड्स है तो यूग्लिना ही है उसका सिंपल सा एग्जांपल, ये चीज़ें हो गई। और एक इसमें बात की गई है कि इसमें जो है ना पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और ये जो पिगमेंट्स है वो किसके आइडेंटिकल हैं, किसके आइडेंटिकल हैं? ये जो पिगमेंट है किससे समानता रखते हैं? हायर प्लांट से, बड़ी बड़ी पौधों के लेवल की इसमें यूग्लिना में पिगमेंट्स पाई जाती हैं। अहम बात नहीं है ये, बहुत ख़ास बात है। इतू सा चीज़ जो हम आँख से देख भी नहीं सकते, यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा है तो भले यूकैरियोट है लेकिन है यूनिसेलुलर। और एक यूनिसेलुलर के अंदर ऐसी चीज़ पाई जाती है जो बड़े बड़े पौधों के पास पाई जाती है, बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लाइम मोल्ड्स। इसमें देखिए कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ होती है आपका। सबसे पहला कन्फ्यूजन होगा कि ये फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगा, अनफेवरेबल, ये बहुत भयानक कन्फ्यूजन है। प्लाज्मोडियम बनाता है जिसको आप रिलेट कर देते हैं मलेरिया करता है ना प्लाज्मोडियम, वो जो पैरासाइट है स्पोरोजोन से, आप वहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, वही कन्फ्यूजन हो जाता है। एक ये कन्फ्यूजन हम क्लियर करेंगे आपका। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एस से स्लाइम मोल्ड्स, एस से सेप्रोफिटिक, और कोई सेप्रोफिटिक नहीं है प्रोटिस्टा में, याद रखिएगा आप। बहुत चीज़ें हमने पढ़ी, क्राइसोफाइट्स पढ़ी, डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ी, यूग्लिनॉइड पढ़ी, प्रोटोजोअन्स पढ़ेंगे। यही एक ऐसा है जो सेप्रोफिटिक है, परजीवी है। ठीक है, जिसके ऊपर बैठा फिर उसका सत्यानाश कर देगा। अंडर सूटेबल कंडीशन, सूटेबल कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन, ऐसा कंडीशन जो उसके फेवरेबल हो, ये प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये प्लाज्मोडियम और मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम दोनों अलग है। ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है, अभी मैं बता देता हूँ कैसे याद रहेगा। अनफेवरेबल में ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आप एक बात बताइए, अमीबा है, बैक्टीरिया है, पूरी दुनिया जानती है कि बैक्टीरिया ज़्यादातर कैसे डिवीजन करते हैं, बाइनरी फिजन। एक बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया हो गए, सॉरी अमीबा प्रोटोजोन्स है। तो ऐसा चीज़ समझिए कि यूनिसेलुलर चीज़ है तो फट की दो हो जाएगी। एक है बाइनरी फिजन, एक से दो, दो से चार, चार से फिर चार में सब एक एक बनेंगे, एक दो बनेगा, फिर एक दो बनेगा, चार से आठ, ऐसे से होते जाते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है अमीबा पे तो हालांकि आप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे लेकिन छोटी सी टॉपिक यहाँ समझ लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ये अमीबा हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं, बाइनरी फिजन नहीं कर पाते हैं उस समय।
तो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, एक ही साथ ढेर सारा स्पोर रिलीज कर देते हैं, जिससे नए अमीबा का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्पोर्स का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में, इनके अनुसार वातावरण नहीं है, इनके अनुसार इन्वायरमेंट नहीं है, तो इस स्लाइम मोल्ड्स भी अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन करेगी, फेवरेबल में प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये चीज़ें आप एकदम बराबर याद रखेंगे। इसकी जो स्पोर्स हैं, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन कर दिया, वो ट्रू वॉल्स जनरेट करते हैं। उनके पास जो वॉल्स होती है वो ट्रू होती हैं। ठीक है, ट्रू वॉल्स हो गया। यहाँ तक कन्फ्यूजन एकदम क्लियर है। प्लाज्मोडियम जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म करती हैं। ये चीज़ आप जैसे ही रीड करेंगे, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ यार। कॉन्सेप्ट का मतलब जहाँ पे आपको चैप्टर टफ लगे, जो चीज़ें भूल गए उसी पे ध्यान देते हैं। अभी एक एक लाइन, अब फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करती हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? करती हैं तो करती हैं, बहुत साल तक ये जिंदा रहता है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट मतलब, एक्सट्रीमली मतलब होता है कि हाई पावर, हाई पावर। जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक्सट्रीम मोटा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा मोटा हो। एक्सट्रीम रेजिस्टेंट मतलब किसी चीज़ के प्रति आपका क्षमता बहुत ज़्यादा है। जैसे इन्वायरमेंट के प्रति आप एक्सट्रीम रेजिस्टेंट हैं, मतलब वातावरण के लिए आपका क्षमता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके स्पोर्स जो हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे? एयर करंट से। हवा ही तो है जो सारा कांड कराती है, हवा पानी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई इसमें। अब नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, लास्ट टॉपिक बचा प्रोटोजोन, उसके बाद सीधा हम लोग फंजाई स्टार्ट करेंगे। तो सभी प्रोटोजोन, आल शब्द आप ध्यान रखेंगे, सभी के सभी हेट्रो होते हैं, हेट्रो होते हैं। अब सबसे पहले आप डिवीज़न निकल लीजिए, हमको पढ़ना क्या क्या है। एक अमीबा वाला पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है पैरामीशियम वाला, पैरामीशियम वाला, एक आपको पढ़ना है ट्रिपैनोसोमा वाला। मैं आपको एग्जांपल से इसलिए बता रहा हूँ, किसी के एग्जांपल से आप नाम डिराइव कर देंगे। ट्रिपैनोसोमा वाला। एक आपको पढ़ना है प्लाज्मोडियम। आ गया प्लाज्मोडियम ने, ये कौन सा प्लाज्मोडियम है? ये प्लाज्मोडियम आपका है मॉस्कीटो वाला, मॉस्कीटो वाला। इससे यहाँ से रिलेट मत करिएगा, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अमीबा जिसमें आ गया अमीबॉइड प्रोटोजोन। पैरामीशियम आ गया, जिसमें पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? ये होता है ना चप्पल जैसा स्ट्रक्चर, बाहर ऐसे 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 ऐसे। इसको क्या कहते हैं? सीलिया। सीलिया है तो सीलिएटेड हो गया, सीलिएटेड हो गया प्रोटोजोन। ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा के पास होता है फ्लैजिला, तो ये फ्लैजिलेटेड हो गया, ये फ्लैजिलेटेड हो गया। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में आएगी, नहीं आएगी तो मैं हूँ ना। उसके बाद आ गया स्पोरोजोन्स। ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है? एक प्रकार के स्पोर्स ही तो हैं। स्पोर्ट्स लाइक स्टेज में ये फॉर्मेशन होते हैं। तो आप पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है 12th में, वहाँ पढ़ेंगे। तो स्पोरोफिटिक स्टेज में, जैसे स्पोर लाइक स्टेज में इनका फॉर्मेशन होता है, तो ये स्पोरोजोन्स हो गए, स्पोर वाले प्रोटोजोन्स हो गए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम याद में ध्यान में रख लेंगे, बाकी तो एक ही बार पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अमीबॉइड सबसे पहले देख लेते हैं, अमीबॉइड वाला। तो इसके पास होता है एक प्रे को कैप्चर करने के लिए, मुझे आपको खाना है तो मुझे आपको पकड़ना होगा, नहीं तो भाग नहीं जाओगे। तो मुझे प्रे को कैप्चर करने के लिए इनके पास स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया होता है, जिसे फॉल्स फीट कहते हैं। ये क्या याद रखना है वो इम्पोर्टेंट है, कितना पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। तो फॉल्स फीट कहते हैं, क्योंकि आपने देखा यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते थे, और स्लाइम मोल्ड्स में भी एक जगह ट्रू वर्ड का यूज़ हो गया, जिस उसके वाल जो हैं वो ट्रू वाल। यहाँ आने के बाद चीज़ें फॉल्स हो गई। अमीबा में जो स्यूडोपोडिया है वो फॉल्स हो गई। अब इसमें क्या याद रख सकते हैं? एक ऐसा अमीबा है जो अमीबा है जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये तो फैक्ट है, याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में भाई साहब क्या है? ये आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। बहुत जगह आपको फ्री लिविंग शब्द सुनेगा, आज ही क्लियर कर देता हूँ क्या है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब मस्त राम मौला, हमको नहीं मतलब कि किसी मारना है, हमको नहीं मतलब कि किसके ऊपर चिपक जाना है, पैरासिटिक हो जाना है, सेप्रोफिटिक हो जाना है। हम अपने हिसाब से जिएंगे, मेरा जो मन करेगा हम वो करेंगे। ठीक है, तो फ्लैजिलेटेड में दोनों पाए जाते हैं, या तो वो फ्री लिविंग होंगे, फ्लैजिलेटेड मतलब ट्रिपैनोसोमा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा। ये तो सीलिएटेड हो गया पैरामीशियम वाला, ये सीलिया वाला हो गया, तो ये सीलिएटेड हो गया। ट्रिपैनोसोमा क्या हो गया? फ्लैजिलेटेड हो गया। या तो ये फ्री लिविंग होंगे या तो ये पैरासिटिक होंगे। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। ट्रिपैनोसोमा कॉज क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस।
ये एक फैक्ट है, वो आप एनसीईआरटी पढ़ के याद हो जाएंगे। मेरा पूरा फोकस अपने चैनल पे यही है, या फ़िलहाल जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ यही है कि वो टॉपिक जहाँ से आप चैप्टर को छोड़ने का मूड बनाते हैं वो आपको ऐसे वे में समझा दो कि आपको मज़ा आ जाए कि जिस चीज़ को मैं इतना भारी समझ रहा था एक्चुअली वो इतना आसान है, और मैंने चैप्टर डर के मारे छोड़ रहा था लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, फैक्ट तो यार सभी पढ़ लेते हैं, किताब तो पढ़ना, फैक्ट तो याद ही हो जाएगा। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या है देखिए, सिलिएटेड है, नाम से ही पता है, जैसे कोई चीज़ सिलिएटेड है तो उसमें क्या होगा, सीलिया, जैसे मैं ये कोई ऑर्गेनिज्म बना लूँ, मैं कहूँ ये सिलिएटेड है, कहोगे सर कैसे, क्योंकि इसके बाहर सीलिया प्रेजेंट है, इसके अंदर एक कैविटी, गलत कैविटी मतलब होता है इसे दांतों में कहते हैं ना कैविटी हो गई, मतलब क्या, दो दांतों के बीचों में जगह हो गई है। ठीक है, इसके अंदर एक कैविटी, ये चीज़ हो गया, मान लीजिए कैविटी, ये खुलता है आउटर सरफेस से, ये मैं एक इमेजनरी डायग्राम बना रहा हूँ, ये ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बना नहीं है एनसीईआरटी में। तो ये कैविटी हो गई, ये आउटर सरफेस से खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, गलेट, गलेट कहते हैं, टर्मिनोलॉजी पे आप ध्यान देंगे, इसे गलेट कहते हैं, आउटर सरफेस में ये खुलता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम आप जानते ही हैं, जो चप्पल के आकार का होता है। ठीक है, अब स्पोरोजोन्स वो प्लाज्मोडियम वाला, ये कौन सा प्लाज्मोडियम है, मच्छर वाला, मच्छर वाला। ये भाई साहब क्या करते हैं भाई साहब, ये डिसीज़ को आपको पता ही है ना, मलेरिया कॉज कर देते हैं, इसमें क्या, कौन से मलेरिया कॉज कर देते हैं ये, और इनका जो इफ़ेक्ट है वो ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा है, मतलब आप विश्वास नहीं, आए दिन हम सुनते हैं इसको मलेरिया हो गया, उसको मलेरिया हो गया। ये है स्पोरोजोन। अगर मैं पूरा एक समरी आपको बताऊं तो प्रोटोजोन से हमने 4 चीज़ें देखी। पहला जो था वो था आपका अमीबॉइड, जिसमें आपका अमीबा था, उसमें आप फॉल्स फिट याद रखिएगा। और दूसरा आपका था फ्लैजिलेटेड, जिसमें आपका ट्रिपैनोसोमा था जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तीसरा आपका था सिलिएटेड, जिसमें आपका पैरामीशियम था, जिसमें कैविटी गलेट पाई जाती है पैरामीशियम में। ये चीज़ें आप, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। आपने लेक्चर देखा, चैप्टर रिवाइज किया, उसके बाद आप कहीं हवा में खुले आसमान के नीचे आँख बंद करके उस चैप्टर को सोचिए। मैंने बोला ना डाइजेशन पेट में होता है, एक डाइजेशन दिमाग में होता है, तो दिमाग वाला डाइजेशन आप कर लेंगे, आपको बार बार चैप्टर की ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम चैप्टर पढ़ के तुरंत उठ के जाते हैं और दुनियादारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब खत्म, वॉश आउट हो गया। उसके बाद कहते हैं कि हम पढ़ते हैं, याद ही नहीं होता है। पढ़ के पहले जितना पढ़े उसको एक बार सोचो, यार एब्जॉर्ब तो होना चाहिए दिमाग में। पढ़ लिए, चले गए खाना खाने, खेल लिए, मोबाइल चला लिए, सारा सब वॉश आउट हो गया, पढ़े थे निकल गया, पहले उसको एब्जॉर्ब कर लो। ठीक है, चौथा हमने पढ़ा था स्पोरोजोन्स वाला, स्पोरोजोन्स ये सारे क्या हैं, सारे चारों क्या हैं, प्रोटोजोन्स है, सारे के सारे प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉफिक होती हैं। ये सब छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।